नमस्कार दोस्तों, मेरे पास हैं 2 नारियल के छिलके जिनका मैं बागवानी में कैसे इस्तेमाल करूंगी यही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपको भी आइडिया मिलेगा। बेकार समझ के इन छिलकों को आप बिल्कुल मत फेंकिए। तो सबसे पहले इन छिलकों को आपने पानी में भिगा लेना है। लगभग 24 से 48 घंटे के लिए आप पानी में इसी तरह से इनको छोड़ दीजिए, जिससे कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद पानी से इनको अलग कर देंगे। तो एक टब लिया है मैंने, इस तरह से पानी से मैं इनको निकाल लूँगी। उसके बाद जितना हो सके आप इन छिलकों को छोटे छोटे इस तरह से कर लीजिए ताकि उपयोग में लाने में हमें आसानी हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इनके इस तरह से छोटे छोटे रेशे अलग कर रही हूँ। तो जितना संभव था मैंने इनको छोटे छोटे पीसेज इनके कर लिए हैं। तो आप देखिए कुछ इस तरह के ये बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे कुछ देर के लिए धूप में छोड़ देंगे। लगभग 1 से आधा घंटे के लिए आप धूप में इसे फैला लीजिए। पानी में भिगाने की वजह से काफ़ी मात्रा में इसमें नमी है। धूप में फैलाने से हमें उपयोग में लाने में आसानी होगी। नारियल के छिलकों में पानी होल्ड करने की क्षमता होती है, इसलिए हमने धूप में अच्छी तरह से इसे सुखा लिया है। सुखाने के बाद एक ब्रश लेंगे आप, इस तरह का लोहे का ब्रश आपके पास है तो उसकी मदद से जो इसमें कोकोपीट है उसको निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक ब्रश की सहायता से तो 2 नारियल के छिलकों से अच्छी मात्रा में हमें कोकोपीट यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि हमारे एक पौधे के लिए काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं मोटे पार्टिकल को मैं अलग कर लूँगी। ये कोकोपीट जो है इसे हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो हमारे छोटे से प्रयास से हमें बागवानी के लिए फ्री में कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी अलग ही खुशी होती है। तो इस कोकोपीट का हमें कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे शेयर करूंगी। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो इसमें से छिलके निकले हैं उनका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो छिलकों का इस्तेमाल करने के लिए आपने इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट ये हो गए हैं। तो अब हम लेंगे यहाँ पे कुछ जूट की बोरी। एक पतली जूट की बोरी मेरे पास है, तो इसको मैं कट करके जितना मुझे चाहिए उतना मैं ले लूँगी। अब जो छिलके हैं हमारे पास इस तरह से हम उनको फैलाएंगे। आप अच्छी तरह से इनको समांतर कर लीजिए कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे एक लोहे की रॉड मेरे पास है जो कि वाइपर की है, उसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे करूँगी। तो आप देखिए इस तरह से मैंने इसको बीच में रख लिया है। अब जो ये जूट की बोरी है इसको अच्छी तरह से हम लपेट लेंगे इसमें। तो सिर्फ नारियल के छिलकों को भी हम इसमें लपेट सकते थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से इसकी सुरक्षा हो जाती है जब हमने जूट की बोरी का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए आप इस तरह से हम धागे को लपेट लेंगे तो बहुत ही अच्छा मॉस स्टिक बन के ये तैयार हो जाता है। तो एरियल रूट वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं हम इस मॉस स्टिक पे उनको चढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ उनकी होगी। यहाँ पे नारियल के छिलकों से हमने फ्री में ये मॉस स्टिक बना के तैयार कर लिया है। अब धागे की मदद से इसे अच्छी तरह से हम मजबूत कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो गया है नारियल के छिलकों का। तो अब मैं आपको बताऊंगी तो जो कोकोपीट निकली है उसका कैसे हमने इस्तेमाल करना है। अब जितनी कोकोपीट हमारे पास है उसकी दुगनी हमने यहाँ पे मिट्टी लेनी है। तो जितनी मिट्टी ली है उसका आधा हम यहाँ पे खाद लेंगे। तो बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्स बन के ये तैयार हो जाता है। इस मिट्टी में पानी होल्ड करने की क्षमता होती है जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गर्मियों में बार बार पानी नहीं देना पड़ता है। तो इस मिट्टी में जिन पौधों को अपनी मिट्टी में नमी पसंद होती है उनको हम लगा सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट हो गया। इस तरह के पौधे आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और मिट्टी में नमी बनी रहेगी। तो मेरे पास भी एक पौधा है जिसका नाम है ब्रोकन हार्ट। तो इसको मैंने एक गमले में लगाया था तो काफ़ी लटकती हुई इसकी ब्रांच हो गई है जिनमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, लगी जैसा पौधा हो गया है। अब इसको बचाने के लिए हमने नारियल के छिलकों से मॉस स्टिक भी तैयार कर दी है और ये बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो गई है कोकोपीट वाली। अब मैंने ये गमला लिया है, नीचे ड्रेनेज को कवर करने के लिए हम कुछ इस तरह का नेट के कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। अब मॉस स्टिक को हम बीच में रखेंगे। तो आप देखिए दोस्तों फ्री के जुगाड़ से बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमारे पौधे के लिए मॉस स्टिक भी बन के तैयार हो गया, मिट्टी भी बन के तैयार हो गई। अब हम गमले में आधी मिट्टी फिल करेंगे और जो हमारा ये पौधा है इसको सावधानी से निकाल के इसमें करेंगे ट्रांसप्लांट। इससे हमारे पौधे को नया जीवन मिल जाएगा। जो इसमें एरियल रूट हैं धीरे धीरे मॉस स्टिक के अंदर जाएंगी, पौधे में नई ग्रोथ होगी। और जो मिट्टी बना के तैयार करी है तो उसमें भी कोकोपीट है तो अच्छे से पौधे को नमी मिलती रहेगी। हमारा पौधा बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ करेगा।
अब मैंने इस तरह से पूरी मिट्टी फिल कर ली है। यहाँ पे गमला थोड़ा छोटा हो गया है दोस्तों। अगर आपके पास इस तरह का कोई पौधा है तो आप बड़ा गमला इसके लिए लीजिए। ये 8 इंच का गमला है, मेरे पास अभी कोई गमला खाली नहीं था। तो इस तरह से देखिए, आप एक पौधे को नया जीवन मिल जाता है इस तरह की मॉस स्टिक में लगाने से और मिट्टी अच्छी होने से। तो मिट्टी और मॉस स्टिक हमने फ्री में तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरह से अपने पौधों के बीच में इसको रख लूँगी। तो इसी तरह से आपने सेमी शेड में रखना है। पानी देने का तरीका ये है कि मॉस स्टिक के ऊपर से आप देंगे ताकि मॉस स्टिक अच्छी तरह से भीग जाएगी और जो भी एरियल रूट हैं उनको अच्छे से नमी मिलेगी, पोषण मिलेगा। तो और भी जो मेरे ये मनी प्लांट है इसके लिए भी मैंने मॉस स्टिक घर पे ही तैयार की हैं इसी तरह के जुगाड़ से, कुछ कूलर के घास से, कुछ नारियल की रस्सी से। तो बहुत ही अच्छा इस्तेमाल यहाँ पे नारियल के छिलकों का हो गया है। तो जैसे जैसे पौधे में ग्रोथ होगी तो ये मॉस स्टिक हमें दिखाई भी नहीं देगी। तो मैंने इसे टाइट से नहीं लपेटा है, कुछ लूज छोड़ा है ताकि अच्छी तरह से इसकी जो एरियल रूट हैं इस मॉस स्टिक के अंदर चली जाएंगी और हमारा पौधा इसमें बहुत अच्छी तरह से विकसित होगा। तो इस तरह से ग्रुप में रखने से पौधों को नमी मिलती रहती है और गर्मी से भी पौधों की सुरक्षा होती है। तो आज के टॉपिक को देती हूँ यहीं पे विराम। उम्मीद करती हूँ नारियल के छिलकों का जो इस्तेमाल मैंने आपको बताया है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।